हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि शाम को मुझे कहीं का जाना है, काम है, इसलिए मैं लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपने 30 और 31 कमाई से पहले तैयारी में वीडियो आपने 30 नंबर और 31 नंबर देखा होगा। उसमें एक बार मैं SBIN दिखाया था और दूसरा मैंने क्या दिखाया था, JSL, ठीक है, जिंदल स्टेनलेस स्टील दिखाया था। तो दोनों को आज लाइव मार्केट में चेक करते हैं। हमने लाइन भी खींचा था कि आखिर में क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले SBIN में, चलो ये पहले आ गया JSL, तो JSL ही खोल लेते हैं। और JSL खोलने के बाद से अब हमें ये मंथली चार्ट लगा रखा है, मंथली चार्ट ही खोल लेते हैं। और JSL खोलने के बाद से अब हमें ये मंथली चार्ट लगा रखा है, मंथली चार्ट हटा के हम डेली चार्ट लगाते हैं क्योंकि हमें डेली चार्ट पे ही बाइंग की पोजीशन मिलेगी। और इसमें अगर हम देखें तो हमने SL भी डाला था और टारगेट भी लिख रखा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने टारगेट और SL दोनों दिखाया है, ये हमारा SL रहा, ये हमारी बाइंग पोजीशन रही और ये हमारा टारगेट रहा, ठीक है। इस पे क्या है कि आज मुझे 1 रुपया प्लस लगाया था मैं, अभी मेरी बाइंग खड़ी है, मिला नहीं है मुझे। JSL में मुझे ख़रीदना था, मुझे मिला नहीं है। जैसे ये कल बंद हुआ था 693 रुपये 85 पैसे पे, मैं 1 रुपया 1.5 रुपया ज़्यादा करके 195 रुपये पर लगाया था, लेकिन मार्केट 198 तक आके प्राइस और फिर ऊपर चला गया, तो ये मिला नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और सारा चीज़ सीखने के बाद से मेन जो पॉइंट होती है खरीदने में यही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और यही सीखना होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम SBIN में और SBIN में देखते हैं कि क्या SBIN हमारे रूल के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो अगर SBIN मैं निकालूं और SBIN ढूंढ रहा हूँ, ये रहा SBIN में निकालो। SBIN मतलब SBI बैंक, और ये डेली चार्ट है, ठीक है। डेली चार्ट पे इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लिया कि आपको क्लियर दिखे। ये हमारी बाइंग पोजीशन एकदम सही बना था SBI बैंक पे। इसमें हालांकि मैं बाइंग की पोजीशन नहीं लगाई थी, नहीं तो इसमें मिल जाता, क्योंकि 10,000 रुपये लगाने थे हमें और 10,000 रुपये हमने किस में लगाए थे, JSL में, जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये रहा बाइंग पोजीशन, ये इसका SL रहा और ये टारगेट रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर जिसने भी लगाया होगा उसको एकदम सही पोजीशन मिली होगी। अपना या तो स्टॉप लॉस या टारगेट का वेट करें। ये खूब बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग आपको खूब बढ़िया बनेगा। और स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप स्टॉप लॉस हिट होते ही बाहर निकल जाए, ठीक है। डेली क्लोजिंग होनी चाहिए, फिर अगले दिन निकल जाना। अब हम बात करते हैं कि आखिर में हमें अगर स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखना है तो किस तरह का स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखें, ठीक है। आपको एक मैं बात करता हूँ कि अगर आपको कोई सा भी शेयर रखना है अपने वॉच लिस्ट में, तो पहला वही होना चाहिए कि क्या ये मेरे ट्रेड के लायक है कि नहीं है। पहला सवाल का जो स्टॉक जब आप फुलफिल कर रहा है वो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। आप 30 स्टॉक 40 स्टॉक का आप एक वॉच लिस्ट बनाएं। जो भी वॉच लिस्ट देख रहे हैं उससे अलग एक वॉच लिस्ट बनाएं जिसमें वो स्टॉक रखें जिसमें आपको ट्रेड के लायक वो स्टॉक हो, इस तरह का बनाएं, ठीक है। कैसे बनाएं, जैसे यहाँ के हमने मंथली चार्ट देखा, लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस लाइफ टाइम हाई से ऊपर है वो हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। आप 30 40 50 आप अधिक भी रख सकते हो या इतना भी रख सकते हो। और ये मत सोचो कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मैं कमा नहीं रहा हूँ ना। आप ये सोचो, सोच के अंतर है बस। आप ये सोचो कि मेरा भी एक दिन आएगा, मतलब इस 30 40 50 स्टॉक में से एक इस तरह का स्टॉक बनेगा, इस तरह की मूवमेंट बनेगी जो मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा, तहाँ से मैं बाय करूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं आप 2 दिन में मैं आपको दो चीज़ें बता दिया,
ठीक है, SBI बता दिया और JSL बता दिया, ठीक है। इसी तरह जब आपको मिलेगा ना तो ज़्यादा मिलेगा, जब भी मिलेगा तो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो अपने पैसे कमाने से मतलब, आपको पता होना चाहिए मुझे पैसे लगाने कहाँ हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप अपने वॉच लिस्ट में 30-40 स्टॉक रखें। और ये जो भी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, जो भी तरीका बता रहा हूँ कमाने का, ये एकदम जेन्युइन तरीका है, इसमें बहुत तगड़े पैसे बनते हैं और मैं पहले से खुद बना रखा हूँ। ये 10,000 रुपये वाला मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि अगर छोटा कैपिटल भी है ना तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की नहीं ज़रूरत है। इसमें ये नहीं कि ऑप्शन की तरह आपका पूरा कैपिटल साफ़ हो जाएगा ना, इसमें साफ़ नहीं होगा, थोड़ी सी स्टॉप लॉस हिट होगी, ठीक है, और आप जल्दी निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको प्रॉफिट मिलेगी ना वो बढ़िया आपका कैपिटल गेन करता चला जाएगा। आप नॉर्मल 6 महीने इसको ट्रेड करके देखें और आप ये देखोगे ना तो बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कई चीज़ें बता रखा हूँ कि आप अपने वॉच लिस्ट में क्या रखना है। अब मैं कल के वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिर में ये स्टॉक हम निकालें कहाँ से हमें पता चलेगा कि अपने वॉच लिस्ट में रखने के लिए स्टॉक का नाम कहाँ से निकालें, कौन सा लाइफ टाइम हाई चल रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है स्टॉक, हमें कैसे पता चलेगा, वो भी फ्री वाले ही ऐप में बताऊंगा। और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको सारी चीज़ फ्री में, ये ऐप डाउनलोड कराया फ्री में, ठीक है, सिखा भी रहा हूँ फ्री में। और वो भी मैं बताऊंगा स्टॉक ऐड कहाँ से करेंगे, कहाँ से हमें स्टॉक पता चलेगा कि ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई है, या नाम मान लो कि 5,000-6,000 कंपनियां हैं तो इनमें से हमें कौन सा नाम ऐड करना है, कौन सी ट्रेंडिंग चल रही है स्टॉक, ये सारी चीज़ें उस ऐप में होगा, ठीक है। और वो भी फ्री होगा। हालांकि वो पेड है, लेकिन मैं आपको फ्री वाले वर्जन में बताऊंगा। पहले आप फ्री वाले वर्जन से कमाना चालू करें, फिर पेड में आप लगाते रहना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको नॉर्मल सी बातें बताते जा रहा हूँ। आज मंडे है और मंडे के दिन आज मार्केट में तेज़ी है, बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल परसों में हमारी जहाँ पाए पोजीशन बनना होगा ना, जैसे SBI में बन गया, JSL में बन गया, वहाँ से हम फिर अपना पोजीशन बनाएंगे। आज नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जैसे ही दोनों में से कोई एक मिलेगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अगर छूट गया तो पछतावे की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हमें स्टॉक मिलेगा, फिर हम उसे बाई करेंगे। अपना कैपिटल बचा कर रखेंगे, ठीक है। अगर अपना कैपिटल बचा हुआ है ना तो आज नहीं तो कल हम अगर तरीका जानते हैं तो कमा ही लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।